आज हम नाइन्थ क्लास के फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा राइट की गई है, लिखी गई है। ठीक है, इस पोएम में ना थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड, थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ कि दिस इज़ नॉट मेरली अबाउट अ रोड। ये एक रोड के बारे में नहीं है। दिस इज़ अबाउट द चॉइसेस दैट वी मेक इन आर लाइव्स। जो हमारी ज़िंदगियों में हम चॉइस करते हैं या चुनते हैं, कुछ सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में है। ये एक सिंबॉलिक पोएम भी है और एक इसमें इमेजरी भी दी गई है। ठीक है ना। और दूसरा, इस पोएम ये पोएम नेचर पर भी बेस्ड है, क्योंकि दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ फॉरेस्ट। एक जंगल पर मतलब आधारित है, वेयर टू रोड्स आर डिवाइडेड। ठीक है ना, जहाँ पर दो जो रोड हैं वो डिवाइड किए गए हैं, आपस में अलग अलग से निकले हुए हैं। सो जो ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1915 में लिखी थी। 16 में इसको पब्लिश करवाया गया था, 1916 में। और अपने आप में बहुत ही क्या है, एक अच्छा थीम है इसका कि लाइफ में हमें जो भी रास्ता चुने हम बहुत सोच समझ कर और बहुत अच्छी तरह से चुनना चाहिए। यही हमारी लाइफ का एक ध्येय भी होना चाहिए। तो जब ये पोएम लिखी गई तो ऑटम सीजन चल रहा है, पतझड़ की ऋतु है। तभी यहाँ पर फर्स्ट लाइन से ही येलो वुड कहा गया है। वुड का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं 1874 में उनका बर्थ हुआ सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कैलिफोर्निया में आता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और बड़े अच्छे पोइट हैं, और जिनकी जो डेथ है वो 1964 में उनकी डेथ हो गई। 1963 में उनकी डेथ हो गई। और बड़े ही अपने आप में नेचर पर बहुत और भी ज़्यादा पोएम लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, जैसे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नो इवनिंग, मेंडिंग बॉल, बहुत अच्छी अच्छी पोएम थी। तो अभी लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पोएम। अब हम इस पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। वेल नोन होता है फेमस। जो ये पोएम है, फेमस पोएम जो है, ये प्रसिद्ध पोएम, ये चॉइस जो भी हमारे पसंद होती है उसके बारे में है, कि हम कैसे हमारी चॉइस, हमारी पसंद करते हैं कोई भी चीज़ के बारे में। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, वो चॉइसेस, वो पसंद जो हमारे आकार देती है। शेप होता है आकार। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट है। वो राइट सिंपली, जो लिखते तो बिल्कुल साधारण तरीके से हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत ही बुद्धिमत्ता से वो लिखते हैं। विजडम का प्रयोग करके लिखते हैं। इंसाइटफुली होता है विद विजडम, इन एन इंटेलिजेंट मैनर, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बुद्धिमत्ता वाले तरीके से वो लिखते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, बहुत ही आम और साधारण अनुभवों को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट रीडिंग ऑफ द पोएम। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो ये फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि इस फर्स्ट स्टेंजा में वो डिस्क्रिप्शन देता है कि कैसे अपनी कभी ऐसी सिचुएशन का हमारे सामने डिस्क्रिप्शन देता है, वर्णन करता है कि हमें क्या क्या करना था, क्या क्या हमें चूज़ करना होता है लाइफ में, सिलेक्ट करना होता है, चुनना क्या क्या होता है, कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होता है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्स्ड मीन्स हेयर डिवाइडेड, बिल्कुल अलग 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 थलग होना। येलो वुड का मतलब यहाँ पर है कि वुड का यहाँ पर मीनिंग है फॉरेस्ट, जंगल जिसको बोलते हैं। और येलो, पीला, क्यों पीला हो गया,
क्योंकि पतझड़ का ऋतु है, ऑटम सीजन है। नाउ इट इज़ ऑटम सीजन, पतझड़ की ऋतु है। All the leaves of the trees in the jungle have been yellow. जो भी सारे पत्ते हैं, जो भी लीव्स हैं सारे, वो क्या है, पीले हो चुके हैं। और इसमें क्या ध्यान रखना है, एंड देखिए, देयर आर टू रोड्स इन द फॉरेस्ट, दो रोड्स हैं वहाँ, दो रास्ते निकले हैं, टू वेज में से, इन अ फॉरेस्ट टू वेज आर सोन, दो रास्ते, दे आर डिवाइडेड, बिल्कुल अलग अलग थलग वो रास्ते निकलते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। देखिए, हेयर the poet discusses or tells us about a traveler, एक यात्री की बात बताता है। तो एक जो यात्री होता है वो एक ही रास्ते पर तो ट्रैवल कर सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो नरेटर है वर्णन करता है, अपने आप में कहता है कि एंड सॉरी, सॉरी मीन्स ही फील सॉरी, वह अपने आप में हमें शर्मिंदगी महसूस करता है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि वो दोनों रास्तों पर, बोथ मीन्स हेयर टू रोड्स, दो रास्तों के लिए आया है, दो रोड्स के लिए आया है, कि वो दोनों रास्तों पर तो नहीं यात्रा कर सकता। ट्रैवल मीन्स विजिट करना, दोनों रास्तों पर तो यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, इसीलिए एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, वो कहता है कि लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। ही आई स्टूड कहता है मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और देखता रहा, लुक डाउन वन मीन्स वन रोड, एक रोड की तरफ वो नीचे बिल्कुल देखता रहा। एज फार एज आई कुड मीन्स, एज फार एज मीन्स जहाँ तक उसकी नज़रें जाती थी ना, वहाँ तक वो जहाँ तक देख सकता था। कहता है कि ही वॉज लुकिंग फॉर वन रोड एज फार एज ही कुड सी, जितना वो देख सकता था। टू वेयर, जहाँ पर क्या था, टू वेयर इट बेंट, बिल्कुल झुका हुआ थे। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ क्या होती हैं, बुशेज, जो झाड़ियाँ होती हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं होती, उलझी पुलझी होती हैं आपस में, यानी कि इंटेंगल्ड होती हैं काफ़ी। तो देयर वर बुशेज, बिल्कुल क्या थी, वो बेंट हो गई थी पूरी तरह से, जो झाड़ियाँ थी उनको झुक गई थी। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा हमारे सामने पोइट बताता है हमें कि देयर आर टू रोड्स, ऑटम सीजन, कि दो रोड हैं, ऑटम का सीज़न है, पतझड़ की ऋतु है, येलो वुड है, पूरा जो जंगल है वो पीला सा दिखाई देता है। तो एक ट्रैवलर होने के नाते जो पोइट बताता है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था, इसलिए वो एक रास्ते की तरफ देखता रहा, और उसमें क्या थी, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। नाउ वी कम ऑन द सेकंड स्टैंजा, हम सेकंड स्टैंजा में आते हैं। देन टुक द अदर, then took the other, it was then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। क्या था सेकंड स्टैंजा में, क्या है, फर्स्ट में हमने देखा कि वो पहले रोड की तरफ देखा कि वहाँ पर बुशेज थी, यानी कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। अब क्या किया उस ट्रैवलर ने, देन टुक द अदर मीन्स नाउ ही ही वेंट टू द सेकंड रोड, अब वो सेकंड रोड की तरफ गया, ठीक है ना, मीन्स ही नाउ ही चोज और ही सिलेक्टेड द अदर रोड, तो दूसरा रोड है वो देखा उसने। जस्ट एज फेयर, ये रोड बिल्कुल सही था, इट वॉज अ फेयर रोड, बिल्कुल सही रोड था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हैविंग होता है रखना, परहैप्स होता है मे बी शायद, द बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, क्लेम होता है मतलब दावा करना, डिमांड करना, मीन्स इट वॉज ऑल्सो अ बेटर रोड, ये इट मे बी सेड, ये कहा जा सकता है कि वो भी बहुत अच्छा रास्ता था, वो भी इट वॉज अ बेटर क्लेम मीन्स इट वॉज ऑल्सो अ गुड रोड, ठीक है ना, ये भी अच्छा रास्ता था। क्यों था वो अच्छा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये घास फूस वाला था। एंड वॉन्टेड वेयर,
वांटेड वेयर होता है बिल्कुल टोन आउट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, टोन आउट, यानी कि जिसकी घास अभी तक घिसी हुई नहीं थी, घास ज़रूर थी, घास थी, एंड वांटेड वेयर, उस घास पर कोई गया नहीं था ज़्यादा, मतलब उस पर उसको यूज़ नहीं किया गया था। ओके, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यहाँ तक कि जहाँ तक के मामला है उसका गुजरने का, कि वहाँ से कोई गुजरा होगा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अबाउट द सेम मीन्स इट वॉज सेम, इट वॉज जस्ट लाइक द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट रोड हमने फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस किया ना, उसकी तरह ही सेम था। इट वॉज ऑल्सो नॉट यूज्ड, इट वॉज नॉट मैक्सिमम यूज, इट वॉज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इसको मतलब अपनी इच्छा से यूज किया गया था और पहले रोड की तरह ही था। ओके, सेकंड स्टेंजा में देखा, जो पोइट है हमारे सामने सेकंड रोड की, द सेकंड रोड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, और फर्स्ट में हमारे को फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट रोड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेंजा में। थर्ड स्टेंजा में देखिए, थर्ड स्टेंजा में क्या है, एंड बोथ that morning equally lay, means the poet is talking about the morning, उस सुबह की बात करता है, where the two roads are equally laid, तो बिल्कुल दो रास्ते बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सेट हैं, and they are equally laid means they हम कह सकते हैं they are वेरी वेल सिचुएटेड, बहुत अच्छी तरह से स्थित हैं वो, एंड बोथ मीन्स द टू रोड्स, दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So in the third stanza the poet says that, पोइट कहता है कि देयर आर टू रोड्स, दोनों डिस्कस कर लिए हैं उसने अच्छी तरह से कैसे हैं। तो द पोइट टॉक्स अबाउट द मॉर्निंग टाइम की बात करता है, सुबह की, कि द रोड्स, बोथ द रोड्स, यानी कि दोनों जो रोड हैं, दे आर इक्वली लेड इन लीव्स, बिल्कुल दे आर फुल ऑफ लीव्स, वो दोनों ही रोड क्या हैं, बोथ ऑफ देम आर फुल ऑफ लीव्स, दोनों रोड जो हैं वो बिल्कुल पत्तों से भरे हुए हैं, ढके हुए हैं, दे आर कवर्ड विद लीव्स, ठीक है ना। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मीन्स क्या है, चेंज जिसको हम बोलते हैं, चेंज बदलना, क्योंकि कोई भी वहाँ पर कदम अभी तक बिल्कुल काला नहीं हुआ, इट मीन्स नोबडी हैड पास्ड फ्रॉम देयर, वहाँ से कोई होकर अभी तक नहीं गुजरा है, मीन्स नो पर्सन हैड विजिटेड द रोड्स, देखे ना, वहाँ तक कोई नहीं गया है, ठीक है ना। अभी सिर्फ पोइट को ही चूज करना था कि कौन सा रास्ता उसको लेना है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और इसलिए वो क्या किया उसने पहला रास्ता ही दूसरे दिन भी जारी रखा, उसने पहले रास्ते पर मतलब क्या है जारी रखा, और उसको अब चूज करना था, तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, दूसरे दिन उसने फिर फर्स्ट रास्ते को ही चूज किया, पहले वाले रास्ते को ही। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मीन्स ही डिडंट नो अबाउट द वे, अबाउट द वेज, वो रास्तों के बारे में नहीं जानता था अभी, उसको नहीं पता था कि ये रास्ता कहाँ पर जाएगा, हाउ द रोड और वेयर द रोड विल गो, इसको नहीं पता था कि कैसे और कहाँ ये रोड जाएगा। ही हैड टू कन्फर्म, ही हैड टू नो नाउ, उसको जानना था, अभी फर्स्ट रोड पर गया दूसरे दिन, और अभी जानना था कि किस रास्ते पर ये जाएगा। आई डाउटेड, द पोइट वॉज डाउटफुल, फुल ऑफ डाउट, वो बिल्कुल संदेह से भरा हुआ था कि ये रोड जो है इतना वो था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, उसको मतलब यहाँ तक कि डाउट था कि वो वापस भी लौट कर आएगा या नहीं, वेदर ही विल कम बैक और नॉट, वापस आएगा भी यहाँ नहीं, बिल्कुल उसको ही वॉज इन डाउट, बिल्कुल वो संदेह के घेरे में था कि वापस लौट कर आएगा भी या नहीं। फर्स्ट स्टेंजा में देखा हमने, फर्स्ट रोड के बारे में डिस्कस करता है, सेकंड रोड के बारे में देखा, सेकंड रोड के बारे में पूरा डिटेल पोइट ने हमें बताई। थर्ड
थर्ड स्टेंजा में हमने देखा दोनों रोड पर अभी तक नेक्स्ट डे की बात करता है पोइट, दूसरे दिन की, और उसमें कोई भी वहाँ पर होकर अभी तक नहीं हुआ है, पासिंग नहीं हुई है, वहाँ से कोई गुजरा नहीं है, तो इसलिए पोइट ने फर्स्ट वाला ही चूज़ किया। लेकिन अभी उसको पता नहीं था, अभी जानना था कि कौन से रास्ता कैसे वो कहाँ तक जाएगा, और उसको डाउट भी हो गया था कि पता नहीं वो रास्ता जहाँ उसने चुना है वो वापस कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, वो बिल्कुल डाउटफुल था। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पर आ जाते हैं, फोर्थ पर। इसमें क्या है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई होता है जिसको हम आह भरना कहते हैं, एक फीलिंग होती है ये कि किस प्रकार से अभी, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको ये बात बिल्कुल एक रास्ता तो चुन लिया उसने, लेकिन जब तक वह क्या था सड़क कुछ दूरी पर चल चुका था तो उसे संदेह होने लगा था कि चुनाव करना था, लेकिन शायद अच्छा होता है कि दूसरा रास्ता होता, मतलब अपने आप में डाउट करने लग गया था। लेकिन अब लास्ट स्टेंजा में वो डिस्क्रिप्शन देता है कि अब तो वापस लौट कर आ ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर जो पोइट कह रहा है कि मैं आपको आ भरते हुए, यानी कि वो आ भरते हुए बताऊंगा कि कैसे मतलब ये सब हुआ, और अब तो उसे रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, उसे अब तो अपने जो चयन के परिणाम हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, वो भुगतने ही पड़ेंगे जो भी है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं आपको ये बताऊंगा आह भरते हुए, बिल्कुल इमोशनल होते हुए, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि सालों बीत गए, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रास्ते एक जंगल में डिवाइड होते थे, बटे बटे हुए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और वो रास्ता मैंने चुना जिस पर बहुत कम विजिट किया गया था, बहुत कम लोग होकर गुजरे थे उससे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो देखिए, और उसी से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी क्या हो गया, बदलाव आ गए, और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। और अपने जीवन में मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है, परंतु यह कभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि उसका चुनाव सही था या गलत था, बट उसको लाइफ में चुनाव तो करना पड़ा। तो उसने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोग जिस पर गए थे, और जिससे उसकी लाइफ जो है उसमें चेंज आ गया, उसकी लाइफ जो है बिल्कुल बदल सी गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लास्ट स्टेंजा में पोइट अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन देता है कि किस प्रकार से हमें लाइफ में दो रास्ते होते हैं, हमें एक रास्ता चुनना ही पड़ता है, तो कैसे हमें सिलेक्शन करना चाहिए, अपना चुनाव करना चाहिए। तो अभी आ जाते हैं हम, इसमें देखते हैं राइम स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पोएम के बारे में। राइम स्कीम जो है इसकी, फर्स्ट स्टेंजा में देखिए लास्ट वर्ड जो है वुड, बोथ, ए बी, स्टूड, कुड, ए बी, ए अंडरग्रोथ, बी, ए बी, ए बी, ये इसकी राइम स्कीम है। और सभी में ऐसे ही है, फेयर, क्लाइम, वेयर, दैट, सेम, ठीक है ना, इस प्रकार से ले, ब्लैक, डे, वे, बैक, साई, हैंस। तो सभी में स्टेंजर्स में इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी, ए बी, ये राइम स्कीम है। और इसमें कहीं न कहीं सिमिली का भी यूज़ किया गया है, जस्ट एज फेयर, सिमिली का यूज़ किया गया है, और रेपिटेशन भी यूज हुआ है। एजेस एंड एजेस में ये इसकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, मैं आई एम टेलिंग यू, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आई होप दैट यू माइट हैव एंजॉयड दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।